हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक और लाइव मॉक टेस्ट जो कि एसएससी सीजीएल का होने वाला है ना। वो किसका करने वाले हैं, किस प्लेटफॉर्म का, तो हम लोग करने वाले हैं ऑली बोर्ड का। ये रात में ही आ गया था 12 बजे, है ना। आज डेट आपको बता दें कि 19 जुलाई है आज। और आज हम लोग एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं ऑली बोर्ड का एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि लाइव टेस्ट है। ये आपको फ्रीली अवेलेबल है इनके साइट पे, ऑली बोर्ड की साइट पे। तो अभी तक जिन्होंने नहीं दिया इस पेपर को ज़रूर जाकर दे दीजिए, जब भी टाइम मिले 1 घंटा निकाल के आप दे सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो हर वीकली मतलब हर सप्ताह में वीकेंड में आपको मिल जाता है सैटरडे संडे को, है ना। तो एक अच्छा रिवीजन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। वीकली रिवीजन क्या हुआ आपका, क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या नेगेटिव रहा, पॉजिटिव क्या रहा, सारा कुछ आपको दिख जाएगा इसमें। तो ये एक अच्छा मेथड और वे हो सकता है अपने पढ़ाई को इवैल्यूएशन करने में, है ना। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आपको अवेलेबल किया गया है इनके द्वारा। और ये रात में ही आ गया था। बिफोर स्टार्टिंग एक बार मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिफोर हाँ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और थोड़ी मोड़ी हेल्प भी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। और इसके अलावा बात की जाए तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ दिया गया है, जो कि आप समय रहते यदि देख लें तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं, है ना। एक सेकंड यार, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो सही था, क्या दिक्कत आ रहा है यार। एक सेकंड थोड़ा सा लगे रहिएगा। वेट 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 यस, अब बिल्कुल सही है। तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना। स्टार्ट करने वाले हम लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को। तो जल्दी से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस सेशन among the students who are energetic to do this type of live mock test, ओके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अभी यूट्यूब आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भेजती रहे, ठीक है। फिलहाल अपने स्टार्ट करने वाले हैं लाइव मॉक टेस्ट, जो कि हॉलीवुड के साइट पे आया हुआ बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है, जब भी टाइम मिले 1 घंटा निकाल के आप इस टेस्ट को लगा लीजिए। और लास्ट में यदि चाहते हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। हालांकि आप पूरा लगाने के बाद आप अपना मार्क्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका लेवल क्या था, है ना। जो भी आपको सही लगता है आपके ओपिनियन के हिसाब से, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कर सकते हैं और उस पर भी मेरा प्रतिक्रिया दिखेगा, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं, मैं पहले रीजनिंग को स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर करेंगे जीके को, देन आफ्टर इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे मैथ्स, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है। एक एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कल ही पता चला कि यार एसएससी सीजीएल का जो है ना, इंटरफेस के बारे में कुछ एसएससी ने डाला है अपने साइट पे, है ना। एसएससी ने अपने साइट पे डाला है इंटरफेस को लेके। तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उस पे देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, या फिर इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत जो ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये सारा कुछ नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट, एक मिनट 2 मिनट का तो फासला हो जाएगा समझने में उसको, है ना। तो इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब जाके वो छोटा सा वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अपने स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस टेस्ट को, इसको फुल कर लेते हैं ना। चलो, ठीक है। और 3, 11, 123, यानी 11, 11, 121 आ जाता है। 121 + 2 किया है। अच्छा, 3, 3 या 9 + 2 और 11, 11, 121 से +2, अच्छा 88, 64, 2, ठीक है। 2 दूनी 4, गलत, 4 चौके 16 हो गया, 25, 25, 2, 27, ठीक है। 27, 729 आ रहा +2, ये तो सही है। क्या बोलते हो, ये ऑप्शन तो सही है ना। नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, आगे आइए।
जिस प्रकार टेलीस्कोप का परावर्तन से संबंधित है उसी प्रकार पेंडुलम तो भैया दोलन हो गया, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीनिंग कृष्णा, है ना, दोलन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन आर, अच्छा ये वर्ड बनाना, चलो ठीक है, RCOEDR, क्या कुछ नजर आ रहा है क्या? रिकॉर्ड RECORD है क्या? RECORD, ये तो सिंपल था यार, वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं था। 1 या 5, 6 को लिया, चलो 6। ई कहाँ से आ गया? 4, 6 के बाद 4 आ गया। REC कहाँ गया? 2 हो गया, 3, 4 गया, 1, डी आ जाएगा 5। 6 4 2 3 1, 6 4 गलत, 6 4 2 3 1 5, 6 4 2 3 1 5। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये तो गया 6 4 2 3, यानी RECORD, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है ना, RE 6 4 2 3 1 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आकृति किसमें निहित है? अरे यार बहुत घमासान दे दिया ना, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो भाई ये वाला टर्म मुझे यहाँ पे दिखा, ये वाला टर्म, ठीक है, यहाँ पे घुमाया, फिर इसके बाद ये ऐसे किया, ऐसे किया, ये चीटिंग हो जाएगा ना, इस पे मैं रफ करूँ तो ये चीटिंग हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ गया, देन आफ्टर ये नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन, ये कैसे किया है। अच्छा ये इधर गया, देन अच्छा ये इधर आया, ठीक है, उसके बाद ये इधर आया, ठीक है, इसको घुमाया इधर, ठीक है, इसको इधर घुमाया, फिर ये इधर आया, फिर देन आफ्टर ये इधर आया, ये है। ये 2 ऑप्शन तो मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है अपना ना, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या कहीं दिक्कत है क्या? ये वाला टर्म इधर आया, ठीक है, इधर आ गया, फिर ये इधर आया, छोटा वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला लिया, इसको घुमाया, ये नज़दीक में है, नज़दीक में नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये छोटा वाला को लेके चलते हैं, इधर आया, ठीक है, उसके बाद नहीं, ये गलत है। इस वाला को देख लेते हैं, ये ऐसे गया, नहीं ये कैसे जाएगा यार, ये वाला नहीं दिख रहा यार, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, 2 वाला को टिक करके निकलते हैं आगे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ओ 11 4 15, इसमें 4 कम करो, यानी 16 12, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। और एक ही तो दिख रहा है, 10 में से 3 जोड़ा है, 10 4 14, ठीक है ना, और 18 4 22, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ओके। अच्छा और भी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। 9 में से 4 कम किया, अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे वॉवेल है ना, इसमें कम किया है, इसमें भी क्या किया है, कम किया है, बाद बाकी में 6 4 10 बढ़ाया है, 18 4 22 आ जाएगा, 19 4 23 आ जाएगा, वी और डब्लू तो है, वी और डब्लू तो है, और यहाँ पे भी क्या करेगा, 18 4 22 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका 18, एक सेकेंड, 16 4, यहाँ पे क्या किया है, 10 4 14 किया है ना, कम किया है, तो 16 4 20 डी आना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं दिया है, इसी के हिसाब से आएगा क्या? तब तो यही आएगा, ठीक है ना, 10 4 14, 18 4 22, और इसमें कम किया है, इसमें कम करेगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। एफ में क्या किया है, 4 जोड़ा 19 4 23, हालांकि यहाँ पे 20 ही आता तो वो पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, टाइम लग गया इसमें ना, 225 271 कैसे कैसे जा रहा है भाई, 271 में 235 कम करो तो 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 36, अच्छा 6 कैसे 14 14 196 आना चाहिए ना, और तो 9 6 15 और 13 9, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है ना, 5 आ रहा है, 3 में से क्या 2 2, ये भी आ रहा, ठीक है, ये हो गया 14 और ये 9, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नेक्स्ट करो। चलो का क्वेश्चन भाई इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में करते हैं भाई। ऑल लोन और इंटरेस्ट, all interest are simple interest, some simple interest, all simple interest are compound interest, ठीक है, all compound interest are principal। अरे यार कंक्लूजन में क्या कह रहा है ये बताओ, all compound interest are interest, all compound interest are interest, ये तो सही है, all principal are interest, principal are interest, ये तो गलत है, all interest are loan, interest are loan कहाँ गया, ये भी गलत है, केवल केवल एक सही होगा, है ना? तो पूछा क्या कॉमनली नॉन फैक्ट, ठीक है।
तो एक ही ऑप्शन सही है, नेक्स्ट किया जाए। ओके ठीक है, थोड़ा जल्दी बादल जल्दी। 1 से 2 से 6 से 42 कैसे गया? कुछ ना कुछ तो अंतर है यहाँ पे। 1 गुना 2, 2 गुना 3 और 7। आगे क्या आएगा? यहाँ पे गैप क्या आ रहा है? 1, यहाँ पे 4। इट मीन्स आगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 छः 9 7 63 गुना 42, 6 छः 24। नहीं यार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 24 25। नहीं, ये पोजीशन इसमें नहीं आएगा। 263, 1 गुना 2, 2 गुना 3। अब यहाँ पे क्या करेगा? 7 गुना 6 किया है यहाँ पे। 6 गुना 7। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रुको रुको रुको। 6 गुना 7 किया है यहाँ पे। तो क्या समझ में आ रहा है? 2 7 42 और ये 7 गुना 2 3 7, 11 आएगा, 77 आएगा क्या? और ये 42 कर लेते, 7 2 7 14, 15, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 30। ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना? क्वेश्चन तो अच्छा है ये वाला, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 42। ये हो सकता है 84 - 7 + 28, तो 77 आ गया यहाँ पे। 7 7 14 नहीं, गलत है यहाँ पे। 7 आ गए, 7 7 14, 7 1 8, ठीक है। 7 8 15, 7 2 9 1 10, 105। तो 105, ये तो सही है भाई, कोई डाउट ही नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो वरना चलो भाई, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? चलो ठीक है। 2 2 2 2 आ गया, सब में 6 आ गया। उसके बाद 3 1 में देख लेते हैं। COVER के बाद ई आएगा। यहाँ पे एस दे दिया है, तो पहले एक आएगा। एक आ गया, 3 आ गया, 4 और 5 में देख लेते हैं। 4 और 5 में देख लेते हैं। यहाँ पे COVER, पहले 18 फिर 20, पहले 4 आएगा। पहले 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए। 158 में क्या जोड़ेंगे यार? 158 में माइनस करने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 8 में से 5 गया, 3 आ गया, ठीक है ना? 6 2136, 2137 आ रहा है। अरे रे रे रे, 31 कम करो, यहाँ पे क्या रहा? 8 37 37 38, यहाँ पे 39, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो 8 4 348 आ गया। तो ये तो सिंपल था। 48 यहाँ पे 49 जोड़ दो, ठीक है। 348 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, कौन सा लेटर सही आएगा? भागा बी का है। बी भागा है। अरे यार, बी 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 तो इसमें है ही नहीं। बी इसमें नहीं है, बी भागा है 2। ऑप्शन उठाते हैं ना। सी माइनस हो गया 3, डी का क्या अर्थ आता है? इंटू 6, बी का क्या अर्थ आता है? भागा 2, और ए का +9। ये तो करना ही पड़ेगा। 2 3 3 3 9, कट गया 7 आ रहा है। ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन को उठाते हैं। 14A, 18B, और सी हो गया -7, डी हो गया 3। तो 2 9 18, 14 9 23, 23 में से 21 गया 2, ये आ रहा है। क्या बोल रहे हो? निकलते हैं ना इसको डन करके, क्या? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। सिद्ध होगा कौन सा? प्लस को गुना किया, ठीक है ना? 63 -42 + 6 आएगा 4 इंटू 11 बराबर 20। आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। हम देख लेते हैं तो कैसे कटेगा ये यार। ये तो कट ही नहीं रहा, रुक जाए, वो फिर से कर लेते हैं। टाइम लग रहा है रीजनिंग में नहीं। 263 -42 + 6। हाँ, भागा को भागा रखो, और प्लस को क्या करना भाई? गुना करना 11, ठीक है ना? तो ये 20 हर हाल में नहीं आएगा यार। तो पॉइंट में आ रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना? 3 + 24 -18 प्लस को इंटू में करना है, और 16 भागा 2 बराबर 11, 2 8 16 18 18। अच्छा, 24 3 27। ये भी नहीं आ रहा यार, ये क्या गलती आ रहा है यहाँ पे? +6, 1/4 +11। ये तो आएगा ही नहीं,
ये तो पॉइंट में आ रहा है ना? ये तो गलत हो गया। 3 प्लस 24 माइनस 18 प्लस को गुणा किया है और भागा 2, ये 16 18 24, ये भी नहीं आएगा ना, नीदर वन नॉर टू आएगा यार। नेक्स्ट करो, ये असंगत है। ऐसे कैसे किया है इसको? अच्छा एक चीज देखते हैं, ये इधर से इधर गया है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में चतुर्भुज, चतुर्भुज में छेदा हो गया चतुर्भुज। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज में जो छेदा किया है ना उसको देखते हैं। तीसरा ऑप्शन गलत है। हाँ, तीसरा ऑप्शन गलत लग रहा है, असंगत। ठीक है, वर्गों की संख्या पूछी है तो एक दो, ठीक है ना, एक बराबर 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, एक 5 आ गया। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना यार। एक दो, ये 3 आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा। मैं 5 के अलावा नहीं दिख रहा। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो, टोयोटो को ये लिखा है 20 दो 22, 7 दो 9 और 2 1 3, सी आ जाएगा। लास्ट का देख ले, एक में 13, अरे अरे कैसे किया इसको? और अच्छा अच्छा, इसमें 12 जोड़ा है, और 12 5 17, और 12 12 24 और 26 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके। तो 15 में से 4 जोड़ा है, इसमें भी 4 जोड़ा है, और 13 4 17, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं अपन। बैंक्रप्सी में बी से शुरू करते हुए एकांतर अक्षर को उलट दिया जाता है। बी ए एन के आर यू पी टी सी वाई, ठीक है ना? बी से शुरू करते हुए एकांतर अक्षर को उलट दिया जाता है। बी से शुरू करते हुए एकांतर अक्षर को हटा दिया जाता है, सॉरी हटा दिया जाता है। अच्छा, तो बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से वर्णमाला क्रम में ना, वर्णमाला क्रम में ना, तो ए के यू टी वाई, यू टी वाई, ठीक है ना? ए के टी यू और ये वाई, ठीक है ना? अब हो गया। अब बोल रहा है कि बाएं से चौथा अक्षर, एक दो तीन चौथा, और दाएं से पहला अक्षर के बीच कितने वर्णमाला है, ठीक है? यू वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, 3 है। कितने हैं भाई? 3 है ना? नेक्स्ट करते हैं, टाइम लग गया ना ज़्यादा। तो विपरीत हो जाएगा, क्या होगा? ओके, चलो कर लेते हैं अपन। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एट द रेट का गुणा आ जाएगा। क्या पूछा है? अच्छा, ये तो गलत हो गया। डॉलर का क्या आ जाएगा? डॉलर का एच आ जाएगा, गलत है। एट द रेट का गुणा आ जाएगा, ये भी गलत है। परसेंटेज का एंड आ जाएगा, परसेंटेज का एंड आ गया, ये तो है। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। अरे यार टाइम निकल रहा है। यहाँ पे दो तीन, तीन जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा है? यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा? छोड़, 6 जोड़ा। यहाँ पर 3 जोड़ेगा ना, 20 3 23, डब्लू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है ना? चलो इसमें देख लेते हैं अपन। 69 ई कैसे किया है? तो भाई यहाँ पे देखना है 200 कैसे आया है। तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21 माइनस 16, 4 चौके 16, 216, ठीक है ना? इसको गुना किया, इसको माइनस किया, इसको गुना, एक से 9 18, 14 12 13 माइनस 38, बिल्कुल सही है। ई में इसको 23 इंटू 3 माइनस माइनस 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 60 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? नेक्स्ट करेंगे अपन। चलो ये क्या है भाई? दर्पण छवि के दाईं ओर की जानब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा वाला देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना अब शुरू करते हैं अपन। ये आई आया, एल आया, ये तो पहले एक्चुअली ये गलत हो गया चौथा वाला। आई एल देखो, आई आ गया, आई आ गया, एल आ गया, एल आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है ना? तो यहाँ पे आर कैसे आ जाएगा? आर कैसे आ जाएगा ये बताओ आप। आर सब कैपिटल में, तो यहाँ पे छोटा में कैसे आ जाएगा यार? ई आएगा ना, ई टी ए, और ठीक है, इसके बाद फिर एक सेकंड, एक सेकंड, गलती हम ही कर रहे हैं। यहाँ आया, ये पूरा का पूरा कटिंग है, ये आर इधर आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। ये नीचे नहीं, ऊपर ही आएगा, है ना? ये तो गया, ये भी गया, और ये ऑप्शन सही दिख रहा है अपना।
ओके, तो क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। अरे यार, समय निकलते जा रहा है। ओल्ड को ये लिखता है ना, तो 15, 12, 27, 4, 31 आ रहा है। कैसे किया जाएगा यार इसको? डार्क अपोजिट कर ले। नहीं, अपोजिट में भी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने 12, 4, 16 और यहाँ पे 15, 31 आ रहा है और -5 कर दिया तो 26 आ जाएगा अपने हिसाब से। देख लेते हैं। 4, 1, 5, 18, 5, 23 और ये 11, इट मीन्स हो जाता है 34। 34 में क्या किया यहाँ पे? 5 कम कर दिया, 29 आ गया। 29, 5, 34, ठीक है। 11 और 9, 20 आ गया। 20, 20, 40, 45 में से क्या करेगा? 5 कम करेगा। 45 में 5, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से 40 आ जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या किया यार। ठीक है। 5, 3, 8 प्लस 21 और 9, 1, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 48 आ रहा है। 48 क्या 16 का तिगुना है? ठीक, इसको भी देख लेते हैं। 4, 3, 7 और 14, 28, 29, 9, 7, 16, 36, 32, 36। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 17 और ये 30 है, 40, 49। ठीक है, 9, 7, 16, 4, 1, 5, 1, 6। ये क्या आएगा? 22, 66 और 9, 4, 13, 3, 16। ठीक है, और 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 66। ठीक है, 22, 66, ये तो आ रहा है इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं अपन। सेकंड लास्ट। ठीक है, मिल्क, कॉटन, पेपर, एप्पल्स कैसे आएगा यार इसमें? मिल्क तो दूध हो गया, कॉटन 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 हो गया कपड़ा के लिए, पेपर हो गया, एप्पल्स हो गया। ये दोनों कहीं न कहीं सेम है। कॉटन ये कहाँ से आएगा? ये अलग हो जाएगा ना, कॉटन अलग हो जाएगा। मिल्क पीने से ताकत होता है, पेपर एप्पल खाने से भी ताकत मिलती है। कॉटन से क्या है ताकत? एक सेकंड, हिंदी और इंग्लिश तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यार, अच्छा इसको देखते हैं बाद में। ठीक है। अरे यार, ये भी तो टाइम टेकिंग लग रहा है यार इसमें भी। ठीक है। इज हस्बैंड ऑफ बी, बी हु इज चाइल्ड ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी, सॉरी, सी इज फादर ऑफ डी हु इज मैरिड टू ई। अरे यार, मैरिड टू ई ना। हाँ, ई इज एफ्स डॉटर इन लॉ। ई जो है ना, एफ का डॉटर इन लॉ है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। जी इज जी इज एफ सिबलिंग। जी जो है ना, एफ का सिबलिंग है। सिबलिंग जो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दो भी हो सकता है। हाउ इज एफ सिबलिंग इज रिलेटेड टू बी। हाँ, इफ देयर आर मोर फीमेल्स मेंबर। अच्छा, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। एक और एक, एक एक, दो दो, एक तीन, तीन है, एक दो तीन, इट मीन्स ये भी ये होगा। ठीक है ना। तो बी इज फीमेल मेंबर्स आर देन मोर देन मेंबर्स ऑफ द मेंबर इन द फैमिली। तो आप क्या बोल रहे हैं कि हाउ इज एफ सिबलिंग्स, एफ का सिबलिंग जो है यानी जी जो है ना, बी से किस प्रकार रिलेशन है? बी का जी से क्या रिलेशन है? जी लग जाएगा भैया यहाँ पे। मम्मी, मम्मी की बहन तो मौसी लग जाएगी ना। मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी। ठीक है, मैटरनल आंटी। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो सही जा रहा था मेरा। ओके भाई, आते हैं अपन जीके की ओर, जल्दी से करते हैं भाई। भारत के महान्यायवादी का पद, आर्टिकल 76 वन ना, ये गलत है। एक भी नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये 1993 में आएगा, है ना। तीन का दो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, दिखेगा तो आगे निकलेंगे इसको। ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग, ये तो हो गया बौद्ध धर्म, ये हो गया बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग या जैन धर्म, है ना, बौद्ध धर्म का ही होगा। संक्षिप्त में 97 हटाओ यार, डाउट तो नहीं होना चाहिए ना। 97 होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्र समाजवाद के आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? अरे, और स्वतंत्रता मनुष्य सताल, जेवी कृपलानी। ठीक है ना। हाँ, 2000 का जनगणना किस जनजाति आदिवासी सबसे अधिक है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नहीं यार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश है तो कंफ्यूजन होता है। मध्य प्रदेश को टिक निकलेंगे। ठीक है। मगरमच्छ का हिट है चार, चार बार, बाकी जितना भी सरीसृप है उसका तीन होता है ना। हाँ, बास्केटबॉल मैच में यदि रेफरी अपने हाथ में त्रिभुज ये नहीं पता। अंगूर, अनानास और आलू में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा खाद्य? टार्टरिक नहीं होगा। साइट्रिक होता तो कुछ भी समझ में आता है। टार्टरिक तो इमली में होता है, ये तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है ना। बेंजोइक, ऑक्जेलिक तो मैलिक एसिड दे सकते हैं, आलू में हो सकता है मैलिक एसिड, अनानास में भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। आंख को रिव्यू करो, आगे बढ़ो। टाइम नहीं इतना, फिर देखना पा। ठीक है ना। प्रसिद्ध कलाकार जो ने 2023 में उमदत योगदान के लिए नहीं पता यार।
इसको भी हटाओ, हटाओ इसको। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार अनुसूचित जातियों की अच्छा सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? श्रेष्ठ, सक्षम भी है स्कॉलर के लिए, लेकिन श्रेष्ठ जो है ना, हमको लग रहा है कि ये अनुसूचित, ये एक बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है एक बार और। ठीक है ना, छठी शताब्दी में, छठी और आठवीं शताब्दी में चालुक्य दक्षिण भारत में एक महान शक्ति थे। उन्होंने इस अच्छा, चालुक्य का यार, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट करते हैं यार, 2024 अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण सदस्य के रूप में होने वाले 100वां दस अच्छा 100वां सदस्य किसने भाग लिया? ये हो गया पराग्वे। ये तो भाई अच्छी तरीके से पता है, पराग्वे। पराग्वे ही होगा ना? इक्वाडोर नहीं, ना 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 ना, पराग्वे ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कौन सा क्रमिक पोषित स्तर पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को बढ़ाता है ना? तो कौन सा शब्द क्रमिक पोषी स्तर पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? जैविक ऑक्सीजन मांग, जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। आई थिंक ये होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता हो गया आपको, विद्युत के रेसिस्टेंस होगा, विद्युत चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, अगर सुपर नहीं, नव नहीं, विद्युत चालकता होना चाहिए। कौन सा विकल्प देश के उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का माप करता है? एक सेकंड, इंग्लिश ही देखना पड़ेगा नहीं। Which among the following measures the monetary rules, values of the finished goods and service produced by the country's factors of production in respective of their location? So real GDP, domestic real gross development, gross domestic product, नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद, निवल। यहाँ पे क्या बोला है कि देश के उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं को, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो, यानी कि मौद्रिक मूल्य को माफ करता है। भले ही स्थान कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या दे दिया है यहाँ पर, या फिर इसके अंदर या फिर बाहर, अंदर या बाहर कहीं भी बने 1 साल के अंदर, तो वास्तविक तो नहीं आएगा। नॉमिनल, शकल, निवल, इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये तो नहीं जाएगा। एप्रिसिएशन कहाँ चला गया? हटाओ इसमें। रियल, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, है ना, ये मैंने नहीं रखता है। तो नेट नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन है, तो नेट ग्रॉस डोमेस्टिक, नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी तो नहीं आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी को लगाते हैं, ठीक है ना भाई, टाइम तो लग गया इसमें। नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से किस प्रकार नहीं, तो केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम, यार जितना भी अट्टम होगा ना, ये सारा का सारा क्या है? प्रवाही लय और अभिव्यक्ति इसकी विशेषता। मोहिनीअट्टम तो है, 100% है, केरल से है ना? नेक्स्ट करते हैं अपन। नीलत होता है ना, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, CuSO4, CuSO4, ठीक है, CuSO4 ही सही है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा शिलालेख? कलिंग, यार 13 शिलालेख 13 आपको याद होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं। श्रुति बंदोपाध्याय किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? ये नहीं पता। मणिपुर के बारे में तो आज ही पढ़े थे, कल पढ़े थे ना, लेकिन ये ध्यान में नहीं है। मणिपुरी के बारे में नहीं पता। मणिपुरी में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी, है ना, नृत्य अकादमी 1954 में स्टार्ट किया गया था, ये इतना पता है। नहीं पता, इसका हटाओ यार। संतूर के संत सम्मानित शिव कुमार शर्मा। यस। गरीबी हटाओ यार, गरीबी हटाओ। 5 5 5 5, लिखने वाली बात ही नहीं है। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? चौपेली, घूमर है, गड़बड़ी नहीं पता, कालबेलिया तो राजस्थान का है ही। चायपली नहीं होगा, चायपली, चायपली नहीं होना चाहिए, शायद हरियाणा का है ये। कौन सा भारत में जायद की फसल है? जौ तो होगा नहीं, खीरा होगा, और क्या होगा? कैनोला और खीरा, मक्का तो नहीं होगा। कैनोला खीरा में खीरा को ही दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। जानवर सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर मौजूद नहीं है। पशुपति मोहर पर मौजूद नहीं। चीता, हाथी, घोड़ा, भैंस। गाय तो नहीं है। चीता, हाथी, घोड़ा, भैंस, ये तीनों चीता नहीं होगा यार। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। भैंस नहीं होगा। हाँ, भैंस नहीं होगा। इंग्लिश पे आते हैं। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। अरे यार, बौना।
दिस स्पीच विल इंक्रीज द इंटॉलरेंस एंड द हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है भैया दुश्मनी, कट्टर। एंटोनिम क्या आ जाएगा? रिप्लेस विशियस, हॉस्टाइल, फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली आ जाएगा। एंटोनिम पूछा है, नेक्स्ट करेंगे अपन। एससी में बनाना है, मस्ट एड्रेस है तो मस्ट बी आएगा, ये गलत हो गया। मस्ट बी, मस्ट हैव गया, मस्ट बिन गया। ऑप्शन तो यही मारेंगे ना, तो इन्वायरमेंटल इशू मस्ट बी एड्रेस्ड, ये तो वही है अपना। कोई नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाएंगे जल्दी से इसको। ठीक है। इफ यू स्टॉप टॉकिंग ड्रग्स यू डैश सो हेल्दी एंड गुड लुकिंग। इफ यू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, यू स्टॉप्ड है ना, आर बीइंग नहीं आएगा, हैज टू, हैव टू बी। तो स्टॉप्ड आ गया, हैव नहीं आएगा, वुड भी आ जाएगा। स्टॉप्ड है ना, वुड भी आ जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, यू वुड बी सो हेल्दी। ओके, हो सकता है ये। ओके, ओब्लियस, ओब्लिवियस सिनोनिम बताना है। ओब्लिवियस, he strolled in from the kitchen seemingly oblivious to the situation। oblivious मीन्स क्या होता है? और माइंडफुल, oblivious, हाँ जानबूझ के ना। अनअवेयर, अवेयर, माइंडफुल या टेरिफाइड। अवेयर टू द सिचुएशन, अनअवेयर। oblivious मीन्स होता है कि जानबूझकर ना, तो अनअवेयर, अवेयर या माइंडफुल। अवेयर देंगे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। सडन अकर, ओ डबल सी यू, यही गलत है भाई। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन, इतना ना प्रैक्टिस कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन, आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है यार। अकरेंस गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। आई फेल्ट इरिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग। नेग्लिजेंट का सिनोनिम बताना, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं। नेग्लिजेंट का हो जाएगा अपना अनदेखा करना। इरिस्पॉन्सिबल, टोटलर तो हो गया, अलियन फेल्ट नहीं, इरिस्पॉन्सिबल आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक एंड प्रेजेंट इट टू बी द इट टू द टीम। प्रेजेंट इट टू द, यानी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हाँ? हमने लेना है यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक, तक कर लेगा। ही विल बी कंप्लीटेड, ये आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्यूचर टेंस बताना है ना। ही सी विल कंप्लीटेड गया, विल बी कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आई थिंक ये सही है, ये सही है। विल हैव कर लेगा, हाँ ठीक है, ये हमको लग रहा है सही। आगे बढ़ेंगे। द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन आना चाहिए यहाँ पे यार। स्ट्रेटजी आपका सिंगुलर है, ये गलत है। द प्लेयर्स हैव नहीं आएगा यहाँ पे, गलत हो गया। ही अर्ज्ड डेलीगेट्स टू प्रूव दोज हु बिलीव्स इन फैट, कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। टर्मोइल मीन्स होता है केओस, पैंडेमोनियस, ठीक है ना। रेसिस्टेंस, लिबर्टी, स्टेट, कामनेस। ये एंटी एंटोनिम बताना था इसको। इट वाज वंस कंसिडर्ड ए डैश फॉर मेनी मैन टू फ्लाई बट नाउ इट इज सीन एज समथिंग कॉमन प्लेस। क्या बोल रहा है? इट वाज एन कंसिडर्ड, इट वाज it was once considered a task for men to fly, but now it is seen as something commonplace। अरे यार, वो ख्याली पुलाव, ड्रीम 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 वाला, ये गया पाइप ड्रीम, है ना। वो क्या कहते हैं कि पाइप ड्रीम से क्या होता है, रात में सपना में कुछ और देखना और हकीकत में कुछ और होना। दैट्स द सेम मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं। स्टार्टेड का हो जाता है क्या, करना क्या है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट, पढ़ लेते हैं। द टीचर गेव अस ए पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर एंड टोल्ड अस टू गेट स्टार्टेड। शुरू हो जाओ। इनिशिएटेड, टू गेट इनिशिएटेड नहीं, टू गेट कमेंस्ड, बिगिन, बिगिन बिगेन, कमेंस्ड। क्या आएगा यहाँ पे यार? द टीचर गेव अस, हम लोगों को क्या दिया गया? पेंसिल दिया गया और एक पेपर दिया गया, एंड कहा गया कि टू टोल्ड अस टू गेट स्टार्टेड। टू गेट स्टार्टेड, शुरू हो जाओ, गेट स्टार्ट, गेट बिगिन, गेट कमेंस्ड, गेट इनिशिएटेड, गेट स्टार्टेड। सही तो लग रहा है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। John had a busy weekend planned. He wanted to take a walk by the dash and enjoy the cool breeze. After that, he planned to meet his friend at the coffee shop where they would on their ideas for a new project. They had been working on it for weeks, and John felt very finally starting to make progress. Before heading home, he needed to stop by the market to buy some dash. Okay, his sister had asked him to bring her a new
of few things. He would also need to make sure he had enough to pay for everything. It was a tiring day, but the tired sleep and after. ठीक है, चलो वहीं he had a busy weekend planned. He wanted to take a walk by the sea and enjoy sea समुद्र ठीक है. And after that, he planned to meet his friends at the coffee shop where they would dash on their ideas. Where they would dash on their idea. Where they would dash on their idea. वेयर दे वुड पोर मीन्स होता है कि उड़ेलना मतलब होता है ना कि एक तो ये पोर प्योर मीन्स छिद्र होता है पोर पुअर तो नहीं आएगा पोर्स वेयर दे वुड पोर्स तो गलत हो गया ये गलत हो गया पुअर गया और इस दोनों में कन्फ्यूजन है ना छिद्र होता है पोर दे देंगे पी ओ यू आर ठीक है ना नेक्स्ट करते हैं अपन ठीक है थर्ड में क्या आ गया नीडेड टू स्टॉप बाय द मार्केट टू बाय सम डैश फॉर डिनर बाय टू बाय सम मीट फॉर डिनर ठीक है मीट फॉर डिनर क्या गलती है क्या यहाँ पे तो बाई सम मिनी हाँ ठीक है मीट फॉर डिनर ओके नेक्स्ट करते हैं अपन डी में क्या क्या ही आल्सो नीड टू मेक श्योर दैट ही हैड इनफ कैश टू पे अरे यार पे आएगा तो भाई कैश ही आएगा ना सी एस एस कैश हाँ ठीक है नेक्स्ट करते हैं अपन और फॉर इट वाज टायरिंग डे बट ही न्यू ही वुड स्लीप वेल आफ्टर अ फुल डे ऑफ कोर्स ये लास्ट थोड़ी होगा यार कोर्स में होता है कोर्स में तो रुक रहा रुक रहा आता है कोर्स में किनारा आता है कहीं कहीं तो होगा यहाँ पे किनारा का बात तो होगा शायद शायद ये होना चाहिए ओके अरे यार हट जाओ भाई ठीक है नेक्स्ट करते हैं अपन हारमोनियस में जो होता है भाई सामंजस्य करना इश्यू प्रेडिक्टेड रिजॉल्व एमिकेबल नेक्स्ट करते हैं अपन अप्रोप्रिएट ठीक है ना 5 dash gone why he still has not shown everything ठीक है 5 hours तो आएगा आर्स गलत गलत ठीक है 5 hours हैज नहीं आएगा 5 hours हैव गोन है ना 5 घंटे चले गए हैं ये आना चाहिए मेरी हिसाब से नेक्स्ट करते हैं अपन इन्स एंड आउट यार इन राइटिंग डिटेल में बताओ भाई यूनिवर्सिटी के डिटेल्स में नेक्स्ट करो आगे सी रिलैक्स आफ्टर नाइस लॉन्ग सॉफ्ट सीधी सी बात है यार वॉन्डरिंग का देखना था स्पेलिंग WANDERING ठीक है WNDERR थर्ड ऑप्शन सही है नेक्स्ट करते हैं यार समय निकल गया 25 मिनट बच गए मैच की पता नहीं कैसा क्या होगा चीयरफुल का हो जाता है इन हाई स्पिरिट मीन्स तो होता ही है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्पिरिट करना क्या है कि सब्सिट्यूट करना ये गया टू वर्ड आउट ऑफ स्पिरिट्स गया इन हाई स्पिरिट्स बिल्कुल सेम इसका हाइज ये होता है ना कौन सा था मूवी नाम भी भूल गए यार कौन सा मूवी था वो कैन द हाउस द जोस हाँ वेरी हाई वही वाला था कैन द एरर बी फिक्स्ड बाय द डेवलपर टू नाइट एक्टिव में बनाना है कैन द बी है ना तो कुड गया विल भी गया कैन तो कैन ही रहेगा ना भाई है ना क्या दिमाग लगाना इसमें सीधी सी बात है कैन को रखना था और यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं है ना नेक्स्ट करते हैं अपन तो भाई इंग्लिश में कितना क्वेश्चन छूट गया एक दो बाद में देखेंगे यार पहले मैथ्स की ओर आते हैं ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ना किसी चीज़ में 8 ठीक है चलो भाई ये तो कट गया और 3 दूनी 6 3 चौके 12 160 आ गया ये और एक जीरो 2 जीरो कट गया था 3 दूनी 6 3 चौके 12 ठीक है 80 25 किए हैं तो 5 आ गया और 3 में से 2 गया 1 13 से 15 और -x बराबर 92 आ रहा है 92 को और कम कर दो तो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 आ गया तो ये तो आंसर आ गया अपना क्या बोलते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं ओ वृत्त में के एल वृत्त का व्यास है के एल वृत्त का व्यास है एम एन पी क्यू व्यास की विपरीत दिशा में दो जीवा अच्छा ये हो गया एम एन ओके ये हो गया पी क्यू वेरी गुड इसके बाद क्या बोल रहा है कि के एल के समानांतर है के एल के समानांतर वेरी गुड एन एम एल एन एम एल एन एम एल ये क्या है यार एन एम एल 30 डिग्री अच्छा क्यू पी एल क्यू पी एल हो गया भैया आपको 40 डिग्री तो निकालना क्या है एम ओ पी नहीं एम ओ पी निकालना ये निकालना है अच्छा यदि हमें ये निकल जाएगा तो इसका डबल ये कर देंगे ना ये आपका पैरेलल साइड है ये आपका पैरेलल साइड है तो ये एंगल क्या आ जाएगा ये थीटा ये भी 30 डिग्री आ जाएगा
ये 40, ये भी 40 डिग्री, 4 3 70 आ गया, इसका क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा क्या, ठीक है ना, 140। MOP पूछा था, ठीक है, ये तो आसान था क्वेश्चन, नो डाउट, आगे बढ़ेंगे। 40 सेकंड में, अच्छा 40 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, अनु समान दूरी 50 सेकंड में दौड़ता है, अच्छा 100 मीटर के दौड़ में अजय, ये अजय अनुज को कितनी दूरी से हराएगा, अनुज इधर है, कैसे निकलेगा इसका, ओके, ये 100 मीटर 40, 2.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो गई, इसका हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये 40 सेकंड में ये कवर कर लेता है ना, और 40 सेकंड में ये कवर कर लेता है, ये कितना कर लेगा, 40 दूनी 80 सेकंड में, मतलब 80 मीटर ही कवर करता है ना। तो बचे क्या डिफरेंस, 20 मिनट, 20 मीटर्स, ठीक है ना, तो ये 20 मीटर से इसको क्या करेगा, हरा देगा, ठीक है ना। अजय अनुज को कितनी दूर, हाँ अजय का स्पीड ज़्यादा है तो अनुज का स्पीड कम है, ठीक है, 20 मीटर सही होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, x+y बराबर 2z दे दिया, निकालना क्या भाई, x बटे x माइनस जेड प्लस जेड बटे y माइनस जेड बड़ा -4 बराबर क्या आएगा। तो देखिए एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, हम दो को भी जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दे क्या, कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि बात की जाए 2z है ना, हाँ, यहाँ पे एक रख ले, यहाँ पे दो रख ले, तो जेड का भी वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया ना, जेड का वैल्यू क्या आएगा, 2 1 3 है ना, यही नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 1 3 आ गया, यहाँ पे क्या रखो आप, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 2 रखो, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, इसको मार्क रिव्यू करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ना। एस पी ऑफ 75 बराबर 60 के सीपी के बराबर है, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, एसपी बटा सीपी हो जाएगा 4/5, यार ये तो लॉस हो गया यार, 20% का 25 है ना, क्या दिक्कत हुआ भाई, 75 का एसपी 60 के सीपी के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी, क्या हो रहा भाई आराम से भाई, आराम से, आराम, एक सेकेंड भाई, 75 का एसपी बराबर 60 के सीपी के बराबर है, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ठीक है ना। तो एसपी बटा सीपी का रेशियो क्या आ गया, 4/5 आ गया, ठीक है ना। और 1/5 इट मीन्स क्या हो गया कि लॉस हुआ ना, एक का लॉस हुआ ना, 1/5, तो 20% का हानि हुआ, ठीक है ना। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है यार, एबीसीडी ठीक है, लेकिन लागत मूल्य ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है, डी से इलेक्ट्रॉनिक्स का ABCD, डी का हो गया भाई आपका इधर 15% का बराबर हो गया 1511750, ठीक है ना। बी और डी में इलेक्ट्रॉनिक आयत का अंतर कितना होगा, बी और डी, ABCDE 12, ये 2% है भाई, ये 2% का बताना है, ठीक है। तो ऐसा है कि हमें काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। तो काटते हैं, 15 × 3 = 45, 6, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, जीरो आ गया, ठीक है ना, जीरो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे 6 ही आएगा, सॉरी 6900 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे अपन, अंतर ही तो पूछा था, 2 वर्ष में इतना से इतना हो जाता साधारण ब्याज, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रेट निकालना है ना, 1280 कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16 है ना, यहाँ पे 8 आएगा, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, ठीक है, 384 बटा बटा 100 इंटू बटे 1280 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, रेट निकल जाएगा ना, रेट तो ऐसे भी निकल जाता अपना, नहीं निकल जाता, ऐसे भी काटने का जरूरत था, यहाँ पर नहीं था। तो 2 × 5 = 10 आ गया, और यहाँ पे 12 × 3 = 36, 2 38, 3 15% आ गया यहाँ पे। अब इतना रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 15 × 3 = 45, यानी 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 9 × 4 = 13, 2 15, 2 17 गया, 9 × 4 = 13, 4 = 17, 2 19 गया, 9 × 15, 2 15 16, 2 18, ये हो जाएगा, 8 2 10 5 15, 2 17,
ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, 9 का मल्टीपल आएगा क्योंकि 15 और 45 आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन। ओके। अरे यार, एक सेकंड, बैक चाहिए भाई। 6 सप्ताह में मैगी की पैकेटों की संख्या, वेरी गुड। 25 लाख है क्रम से। सप्ताह 3 कौन सा है भाई? 1 2 3, 1 2 3, 32%। ठीक है, पैकेटों की कुल संख्या, अंतर है अनुपात, W6 हो गया 12, 4 8 32, 4 3 12, 8:3 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, एक त्रिभुज में एम जो है ना, के एल और ये एम आ गया भाई, ये एम हो गया 90 डिग्री। कॉसेक के ये आ गया 13/5। ठीक है ना, तो 5/13 कॉसेक के पूछा है ना, तो 13/5 ये 12 आ गया। सिंपल सी बात है। 1 - cos के 5/13 गलत है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 12/13। ठीक है, बटे साइन एल का मतलब हो गया 12/13। 12/13, ठीक है ना, 13 में से 12 गया, 1/12 आ गया आंसर, 1/12 आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है ना, चलो। आयुष अकेले एक कार्य को 32 दिन में करता है, पीयूष अकेले उस कार्य को 48 दिन में करता है। ठीक है, आयुष पीयूष एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद आयुष काम छोड़ देता है। 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, 32 और 48 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, 24 दूनी 48, 4 चौके 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 चौके 96, 32 तिया 48 दूनी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि पीयूष शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? अच्छा, ये आयुष छोड़ दे रहा है। आयुष और पीयूष एक साथ कार्य करता है, लेकिन कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद। 3 2 5 6 25 30, 3 2 5 6 25 30, 66 काम बच जाता है और आयुष छोड़ देता है। तो शेष कार्य पीयूष कितने दिन में कंप्लीट करेगा? शेष कार्य हो गया 2, तो 33 दिन में कंप्लीट कर लेगा ना शेष कार्य। ठीक है ना पीयूष। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। शेष कार्य ही तो पूछा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। पीयूष शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? पीयूष शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? हाँ ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। 19% की छूट पर एक मेज खरीदी, अमित को कोई छूट नहीं मिलती है। 19% की छूट पर एक नई मेज खरीदी, अमित को कोई छूट नहीं मिलती यदि अमित को अतिरिक्त इतना रुपए का भुगतान करना पड़ता। एक सेकंड, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये भी देखने वाली बात है। 19% की एक पर छूट, 19% की डिस्काउंट पे एक मेज खरीदी, अमित को कोई छूट नहीं मिलती यदि अमित को इतना रुपए देना, भुगतान का करना पड़ता। तो हम्म, आराम से पढ़ो भाई क्वेश्चन। ये क्या बोला जा रहा है कि 19% छूट पर एक मेज खरीदे अमित, यदि अमित को कोई भी छूट नहीं मिलता, ये 19% नहीं मिलता, तो अमित को अतिरिक्त जो है ना, ये 19% का वैल्यू आ गया भैया 32.908। ठीक है ना, पूछा क्या गया है? अमित ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, इसको तो छूट ही नहीं मिला, इसका 100% निकाल लो ना। 100% निकालेंगे तो कैसे क्या आएगा ये बताओ? डिफरेंस डिफरेंस, अरे ये बहुत नजदीक नजदीक है ना, काटना पड़ेगा क्या? ये 3 0 0 0 1 0 बैठ जाएगा बाद में। ठीक है ना, 19 का 19 आ गया, 19 यहाँ पे 3 आ जाएगा, दो में से गया एक, 19 14 19 17 33 से 117 आ रहा है, 17 समथिंग आ रहा है। ये गड़बड़ कर दिए क्या हम कहीं पे? इंग्लिश देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। ठीक तो किया है हमने, 32 908, 19 का 19, 3 दो में से गया एक, 19 सत्ते 33, 57, 19 38, 1732 ये आ गया। ठीक है, 173.32। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात किया जाए यहाँ पे? अमित ने मैच के लिए कितना भुगतान किया? 19% कम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 71% आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है यार? 81% होगा ना यहाँ पे, तो 173.2 इंटू 81, कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं ना। 3 दूनी 6 17, अरे 6 कैसे आएगा? यहाँ पे 3 ही आएगा। 8 दूनी 16 हासिल, 8 3 14 25 5 हासिल 2 17, 8 7 56 58 का 8 हासिल, 5 8 5 13, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार। गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, चलो भाई
आंसर निकालना है तो निकाल लिया आंसर, ठीक है। 14 मिनट में यार 14 क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा यार। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एडी समकोण त्रिभुज है, एडी एडी एक समकोण त्रिभुज एबीसी पे कौन, ठीक है, हाँ ठीक है। ए बी ए सी की भुजा के मध्य, ए बी और ए सी की भुजा के मध्य क्या होगा? ए बी ए सी की भुजा के मध्य क्या होगा? ए बी और ए सी पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा भैया आपका बी डी बराबर क्या आता है? ए डी ए बी स्क्वायर बटा ए सी। और ए सी का बारे में पूछा है ना, तो ए सी, तो सी डी बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बटे, ये गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे बी सी आएगा, ठीक है, ये भी बी सी आएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है? ए बी और ए सी के बीच का अनुपात पूछा ना, ए बी और ए सी के बीच का अनुपात, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी इंटू बी डी, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर, तो सी डी इंटू बी सी कट गया, सी डी बी डी और सी डी, ये 9 4 क्या 3:2 आ गया, ये तो 3:2 आ गया। नेक्स्ट करो अपन। गांव में पुरुष और महिला, मेल और फीमेल 2:3। महिला द्वारा किराए पर औसतन पुरुष द्वारा 700, वेरी गुड। ठीक है भैया, कर लेते। 4 दूनी 4 तिया 1200, 7 दूनी 14 2600, भागा कर लो 5 25 25 26 दूनी 52 520। एवरेज पूछा था ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। छात्रों की उत्तीर्ण करने की 64%, 34%, 140 अंक प्राप्त करता है, अपने प्राप्त अंकों के 3/14 भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक सेकंड, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने होते हैं, 140 अंक प्राप्त करता है और अपने द्वारा प्राप्त अंकों के 3/14 भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है। चौंतीस परसेंट बराबर ये है, तो 34 इधर आ जाएगा, 17 दूनी 34, ये 500 आ जाएगा। क्या बोलते हैं, है ना? तो ये 500 आ गया टोटल का टोटल। नेक्स्ट करते हैं अपन। एन बेलनाकार मार्गों, प्रत्येक मग की त्रिज्या ये ऊंचाई है, एन बेलनाकार मग हो, ठीक है ना। त्रिज्या और ऊंचाई ये दे दिया, ठीक है। इसमें पानी इतना इतना, घनाकार पुलों आयाम वाले एक घनाकार पुलों को पूरी तरह से भरने में के लिए पूल में डाला जाता है। अच्छा, एन का मान क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये 200 गुना 450 गुना 220 बट्टे बेलनाकार है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये 7 इधर गया, इधर 22 गुना 15 गुना 15 गुना 14 इधर आ गया, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ठीक है ना। यहाँ पे 22 10 आ गया, इधर 7 का मल्टीपल तो होना चाहिए यहाँ पे। 7 दूनी 14 नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा नजर। यहाँ पे कुछ तो कटेगा यहाँ पे। 7 दूनी 14 और ये 2 से कट गया, है ना। 2 पे पावर यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। 2 पे पावर 3, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट किया जाए, ठीक है भाई। 10 मिनट बच गया है, बाद में देखेंगे इसको। चलो इसमें देख लेते। ए बड़ा है 2 से, कैसे कर लेंगे यहाँ पे भाई? 2a बराबर 10 भागा 3 दूनी 6 गुना 18 माइनस 24, तो क्षेत्र का 18, 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया, 6 आ गया, ए बराबर 3 आ गया। ए बड़ा है 2 से, ये तो सही है इसमें। ए प्लस 48 भागा 12 बराबर 12 माइनस 2, 10 आ गया, 12 चौके 48, तो ये क्या आ गया भैया? इसमें 6 आ जाएगा। तो ये दोनों सही है ना। नेक्स्ट करेंगे अपन। एक किराना 120 रुपये प्रति केजी, 130 रुपये प्रति केजी, 2 किलो चाय 148.8, ये 6 गुना 5, ये गुना 10 कर लो इधर। तो अब क्या कर सकते हैं? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 का 12, 2 12 दूनी 24, 24 4 12 चौके 48, 124 इधर हो गया। इट मीन्स क्या आ गया? 6 और ये 4,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया। हाँ, 3:2 आ गया, यही तो पूछा गया है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 9 से विभाज्य, चलो भाई कर लेते, 6 3 9, 8 7 15 गया, 5 4 9 ये भी गया, 6 3 9 5 4 9 ये सही है। ठीक है ना, ये तो आसान था। नेक्स्ट करते हैं 70 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के समय के अनुक्रमानुपाती है। ये आ रहा है, एक लड़का 3 घंटे में 35 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्या बोला, गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के समय के उसके गति के समय के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। एक लड़का 3 घंटे में 33 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। 11 आ रहा है, ये 11 क्या, इसका स्पीड आ गया, ठीक है। तो डी और टी को जोड़ने वाला समीकरण क्या होगा? तो डी बराबर 11 टी आ जाएगा ना। टी बाई 11 क्यों है, यहाँ पे डाइट है ना, तो ये गया, ये 11 टी सही तो है यार, इसमें क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट किया जाए। हम्म, ये पी क्यू आर है, ठीक है ना। क्यू एन माध्यिका, आर ओ माध्यिका, क्यू एन और ये आर ओ माध्यिका है, ठीक है। और क्यू एन 18 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आर ओ हो गया भैया आपका 12 है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 4 आ गया, ठीक है ना। 4 दूनी 8 4 12, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर काटती, वेरी गुड। तो पी आर और पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? पी आर और पी क्यू आर का क्षेत्र, पी आर पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये देखिए, एक सेकेंड, जब ये 90 डिग्री पे काटती है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, ये एक सेकेंड, पी आर का क्षेत्रफल, पी आर, ये 8 6 यहाँ पे 10 आ जाएगा, तब ये भी 10 यानी 20 आ जाएगा, ये तो गया, ये आ गया, ये आ गया, हटाओ, ठीक है। और क्या बात किया जाए, यदि बात की जाए, समकोण पे काटती है ना, तो इसी का ले लेना। 20 तो आ तो गया, 20 आ तो गया यहाँ पे, ये दो तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। 72 144, तो ये अच्छा, 6 और 8, 4 2 8 6 24 आ गया, 1 2 3, सॉरी सॉरी, ये 20 हो गया, ये 6 हो गया, 10 60 आ गया, नहीं, ये कैसे आएगा, ये तो आपका 10 आ गया, ठीक है। ये जब काटता है आपका क्या चीज़ पे, ये 90 डिग्री पे काटा ना, तो 12 चौका 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5 6, 24 छः के 6 चौका 24, 4 से 14 12 2 14, 144 आ रहा है यार, सब मिला के। ये इसको टिक करके निकल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कैसे निकलेगा भाई, एक्स प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, 48 2 50, √50 आ गया, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस 5 √2 आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा ये वैल्यू, कैसे आएगा यार, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। हम्म, या फिर अच्छा, इसको हटाते हैं एक सेकेंड, और यहाँ पे यदि बात की जाए 50 का क्या आ रहा है, 5/50, 5 दूनी 10, 5 √2, तो ये आ रहा है यहाँ पे एक्स प्लस 1/x बराबर 5 √2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 √2x आ रहा है, ठीक है ना। ये पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x√2, ये आ रहा, -1 आ जाएगा, है ना, -1 आ जाएगा, ये तो बन गया यहाँ। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये नहीं पता यार, ये देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं। 40 केजी या अधिक, लेकिन 50 से कम, 40 केजी से अधिक और 50 से कम, 40 केजी से अधिक, 50 से कम, ठीक है। 4 3 7 78 आ गया, 50 55, 55 से 60, ये 55 से 60, ठीक है। और 60 65, 65 70, 50 40 90, अनुपात क्या होगा? तो काटो भैया, तो आ गया आपका क्या आ जाएगा,
तीन दूनी, हाँ काट सकते हैं, 8 से 15, तीन दूनी 6, तीन नंबर, तीन दूनी 6, तीन छक्का 18 और 30 तिया 90, 13/15 आ रहा है क्या? ये तो आ तो रहा है, और किसी से कटेगा क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं, तीन दूनी 6, तीन छक्का 18, तीन तिया 29 आ गया, 13/15, ठीक तो है आंसर यहाँ पे 13/15, ठीक है ना? नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन 75th, ठीक है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन ये दे दिया है, हमें निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल 100% होगा, कुछ तो होगा, देख लेते हैं एक बार। 2 1 3, ये 3 9 7 2 9, अरे यार ये तो कट रहा है। 2 1 3 6 3 9 7 2 9, ये तो हो रहा है 11 का मल्टीपल। और यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 3 और 9 3 12, 8 2 10, ये तो गया। 2 1 3 4 3 7 6 2 8, 2 1 3 4 3 7 6 2 8, ये भी गया। 2 2 4 6 10 और 7 1 8, ही गया। क्या बनाने का जरूरत है? नहीं है। नेक्स्ट करेंगे इसमें। मैथ में बहुत क्वेश्चन छोड़े हुए ना। क्वेश्चन 734 नहीं यार, यहाँ आ गया ना 50 में, 54, इसके अलावा 66 73, 66 में क्या दिक्कत था, ये वाला कर लेते हैं, एक सेकंड जल्दी से। एक बी और ये सी, कुछ धनराशि, हाँ, एक व्यवसाय आरंभ करता है और 6 महीने बाद बी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि से दोगुना, आरंभ होने के 9 महीने बाद, इट मीन्स 3 महीना बचा अब, ठीक है ना? सी जो है ना, ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की समान धनराशि निवेश, ठीक है। तो इसमें 12, ये 6 दूनी 12 और ये 3, तो 4 4 1 का आ जाएगा। क्या आ गया? 4 4 1 का। लाभ का भी रेशियो यही रहेगा जो आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो रहेगा, ये लाभ का रेशियो रहेगा, ठीक है। ये तो आसान था, नो डाउट, इसको छोड़ देते तो अफसोस होती है हमें, ठीक है। ये देख लेते हैं, 2 मिनट बचा ना, एक्स प्लस वाई है ना, बराबर 2z है। तो देखिए 3 वेरिएबल है आपका, एक ही इक्वेशन दिया है, तो 2 को तो हम जीरो मान सकते हैं क्या? इसको भी माइनस जीरो जीरो कर ले, नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इसको एक कर लेते हैं, इसको -1 कर लेते हैं, तो ये तो जीरो बराबर 2z, जेड बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया। एक्स बराबर 1, वाई बराबर -1 किए हैं, एक्स बराबर 1, एक्स माइनस जेड, एक्स एक एक आ गया प्लस जेड आ गया, कितना भैया? जेड तो जीरो, वाई माइनस जेड, वाई एक में से, ठीक है, ये तो जीरो ही रह गया, और -4, तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या? -3 आ जाएगा ना, -3 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़े इसमें, 73 नंबर का, 80 नंबर का यहाँ पे था, और एक ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन यहाँ छोड़े थे ना, 80 नंबर का ये था, और एक क्वेश्चन यहाँ छोड़े थे, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 80 नंबर का इधर और 88 का इधर है। द स्टार्स लुक सो स्मॉल फ्रॉम वेयर आई ले, इफ यू ड्रॉप्ड ए पिन यू कुड हियर द लिटिल टैप ऑन द फ्लोर, माई हाउस हैज बीन सो एम्प्टी लेटली, आई कुड इजिली जस्ट पिक देम अप इन द लिटिल जार। बेहतर होगा क्या? बेहतर होगा कि यार रीजनिंग का क्वेश्चन जो छूटा है उसको बना ले। ये क्वेश्चन भी छूटा है, 8 नंबर का भी छूटा है। 24 वाला देखे तो मिल्क कॉटन पेपर, कॉटन से पेपर बनता है, मिल्क से एप्पल, एप्पल्स मिल्क, क्या दे इसको? दे दे क्या? क्या दे क्या दे? एप्पल्स में पेपर्स, मिल्क कॉटन पेपर्स, यहाँ पे सब तो आपका वही आ रहा है, एप्पल्स में कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। ये 8 नंबर में कैसे आएगा यार? 1 2 6 42, एक गुना एक, एक गुना दो, दो गुना तीन, और ये 3 4 5 6, 6 गुना 7 किया है, यानी 1 2 3, नहीं, 1 2 3 6 7, तीन दूनी 6, 7 छके 42, गुना 43 किया है क्या? तीन दूनी 6, निकल गया समय, समय तो निकल गया। देखते हैं क्या रहता है इसमें। अच्छा खासा लेवल था यार, 160 नंबर आया यार, मुश्किल है भाई। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गया यार, 94 अटेम्प्ट किए हैं यार। और देखो सबसे पहले रीजनिंग में कितना आया भाई? 21, गलती हुई है मेरे से।
ना, टाइम देने के बाद भी गलती हो गया। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 18 सही हुआ है, 22 हमने अटेम्प्ट लिया था। ठीक है, 34 इसमें आया है, और मैथ्स में आया भाई 23 अटेम्प्ट किया था, राइट हुआ है, एक गलत हो गया, पता नहीं कहाँ पे गया, गलत हो गया। इंग्लिश में 21 थी, और 24 अटेम्प्ट किया, 3 गलत हो गया इंग्लिश में। ओवरऑल 160.5 मार्क्स इसमें बने हैं अपने, 160.5 मार्क्स। मैथ्स में एक गलत कहाँ पे हो गया, ये समझ में नहीं आया। मैथ में देखो टाइम कितना दिए यार, वहाँ तो 24 मिनट्स दिए मैथ्स में। मतलब पेपर मैथ्स का इजी था, मैथ्स का पेपर इजी। रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं रीजनिंग को। एंड जीके जो है आपका आज के लेवल में हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। अटेम्प्ट अच्छा खासा लिया है रीजनिंग में, जीके में। और इंग्लिश एज यूजुअल थोड़ा सा क्वाइट इजी था, बट ट्रिकी था। तो ओवरऑल पेपर आपका इजी के टर्म में ही जाएगा, थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, इजी के टर्म में ही जा सकता है इस पेपर का लेवल, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जरूर दे दीजिएगा, मार्क्स शेयर कर दीजिएगा कैसे क्या रहा नहीं रहा, ठीक है ना। फिलहाल अपन 11 गलत हो गया, 11 से कम करने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में यार 45.5, ये क्वेश्चन कहाँ गलती हुआ नहीं समझ में आ रहा है। एंड इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलत हो गया, लगता है कहीं ना कहीं गलती हुआ है, हाँ। और ये 3 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा मुझे पचने लायक नहीं लग रहा है ना, एक तो टाइम लग रहा है इसमें ज़्यादा, है ना। आप लोग बताइएगा क्या रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है क्या सॉल्व करने में, इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन तीनों के रिस्पेक्ट में रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपके मार्क्स कितने बने, इसके अलावा और बात की जाए, हाँ, इसका लेवल के बारे में बात की जाए तो लेवल तो आप लोग ज़रूर बता ही दीजिएगा इसका लेवल क्या था। आई थिंक इसमें कितना आया था, 160 पॉइंट समथिंग आया था, मार्क्स कितना आया था इसमें, एक सेकंड देख लेते हैं। इसमें मार्क्स कितना आया था, 160.5 मार्क्स इसमें आए, ठीक है ना। तो मतलब 160.5 मार्क्स ठीक है, लेकिन चांसेस अपना बन रहा था इसमें 165 के अकॉर्डिंग, 165 मार्क्स आता तो और भी अच्छा था, लेकिन रीजनिंग में क्वेश्चन अपना क्या हुआ, गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि होना नहीं चाहिए था। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हो गया, देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या गलती हुई है। आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैथ्स में कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, रीजनिंग में कहाँ गलत हुआ है, यदि आप हमारी इस गलती को पहचान पा रहे हैं तो। एंड अपना मार्क ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जाने से पहले एक बार और कि इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि देख रहे हैं कितना डेडिकेटेड हो गया आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों तक शेयर किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर भी करना आपका ज़िम्मेदारी बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन, एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, थैंक यू।